स्मृतियों का गूंजता सन्नाटा। अंजलि के लिए यह गांव एक अजीब सी धूल भरी किताब था, जिसके पन्ने पलटने में उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। गर्मी की छुट्टियां यहाँ काटना, जहां वाईफाई तो दूर, ढंग के नेटवर्क भी नहीं थे, उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसकी बड़ी बुआ राधा एक पुरानी हवेली के टूटे फूटे दालान में अक्सर खामोश बैठी रहती थीं। उनकी निगाहें किसी अदृश्य क्षितिज को ताकती रहती थीं। राधा बुआ का जीवन एक ठंडी हुई झील जैसा था, जिसमें कंकड़ फेंकने का साहस कोई नहीं करता था। के चेहरे पर समय की गहरी लकीरें किसी प्राचीन शिलालेख की तरह खुदी हुई थीं, और उनकी आंखें, जो कभी कभी दूर शून्य में खो जाती थीं, किसी अनकही कहानी का बोझ ढोती प्रतीत होती थीं। अंजलि को उनमें एक रहस्यमय शांति दिखती थी, जो उसकी शहरी भागदौड़ वाली जिंदगी से कोसों दूर थी। एक दोपहर, जब गांव की धूप अपने चरम पर थी और हवा में मिट्टी की सौंधी गंध घुली हुई थी, अंजलि ने बुआ को पुराने आंगन के बीचों बीच स्थित सूखे कुएं की मुंडेर पर बैठे देखा। के हाथ में एक छोटी सी धूसर हो चुकी लकड़ी की संदूकची थी, जिसे वे धीरे से सहला रही थीं। यह दृश्य अंजलि के लिए कुछ नया था। बुआ की उस चुप्पी में एक हल्की सी हरकत। अंजलि धीरे से उनके पास पहुंची। बुआ, ये क्या है? उसने दबी हुई आवाज में पूछा। राधा बुआ ने सहसा सिर उठाया। उनकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट तैर गई, जैसे कोई अचानक किसी गहरे सपने से जाग उठा हो। उन्होंने संदूकची को तुरंत अपने आंचल में छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अंजलि उसकी एक झलक देख चुकी थी। संध्या ढल रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें पुराने बरगद के पत्तों से छनकर जमीन पर नाच रही थीं। अंजलि बुआ के पास बैठकर गांव के किस्से सुन रही थी, और बुआ आज कुछ ज्यादा ही खुली हुई थीं। उन्होंने अपनी युवावस्था का एक छोटा सा प्रसंग सुनाया, कैसे वह अपनी सहेलियों के साथ इसी बरगद के नीचे खेलती थीं, और कैसे गांव के मेले में गुपचुप जाने के लिए चोरी छिपे निकल जाती थीं। गांव तब बहुत अलग था अंजलि, बुआ ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। लोग सीधे सादे थे, लेकिन रिश्तों की डोर बहुत पक्की थी। आजकल के जैसे नहीं कि बस एक फोन घुमाया और सब ठीक हो गया। उनकी आवाज में एक हल्की कसक थी, जिसे अंजलि ने महसूस किया। वह समझ नहीं पा रही थी कि बुआ की यह बातें केवल गांव के बदलाव के बारे में हैं या किसी और गहरे दर्द के बारे में। अगले कुछ दिनों में अंजलि ने बुआ को करीब से देखना शुरू किया। अक्सर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थीं, तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती, और फिर अपनी पुरानी लकड़ी की चारपाई पर बैठकर घंटों आसमान को निहारती रहती थीं। की आंखों में अक्सर एक अनकही प्यास, एक अथाह शून्य तैरता रहता था, जिसे अंजलि ने पहले कभी किसी इंसान में नहीं देखा था। एक दिन अंजलि को बुआ के पुराने कमरे की अलमारी में एक पीली पड़ चुकी डायरी मिली। उसके पन्ने सूख चुके फूलों की पंखुड़ियों की तरह नाजुक थे। पहले तो वह झिझकी, लेकिन बुआ की रहस्यमय चुप्पी ने उसे मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक पुराना, स्याही से फीका पड़ा नाम सामने आया, किशन। किशन। अंजलि ने फुसफुसाया। यह वही नाम था जो बुआ ने उस दिन बरगद के नीचे बैठते हुए एक पल के लिए लिया था, और फिर तुरंत अपनी बात बदल दी थी। डायरी में कुछ कविताएं थीं, कुछ बेतरतीब पंक्तियां, और एक जगह लिखा था, किशन, तुम मेरी सांसों में बसे हो, चाहे दुनिया कितनी ही दूरियां बना दे। अंजलि के मन में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। कौन था यह किशन? क्या बुआ का कोई ऐसा अतीत था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था? वह चुपचाप डायरी को उसकी जगह पर रखकर बुआ के पास चली गई, जो दालान में बैठी अपनी पुरानी माला फेर रही थीं। आज उनकी चुप्पी और गहरी लग रही थी। उस रात गांव में दिवाली का जश्न शुरू होने वाला था। घर घर दिए जलाए जा रहे थे, और हवा में मिठाइयों की खुशबू और पटाखों की दूर से आती आवाज घुल रही थी। बुआ ने अंजलि से कहा कि वह गांव के तालाब पर दीपक जलाने जाए। यह उनकी पुरानी परंपरा थी। अंजलि तालाब की ओर चल पड़ी। रास्ते में कई लड़कियां और महिलाएं दीपक लेकर जा रही थीं। तालाब पर पहुंचकर उसने देखा, वहां का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। सैकड़ों दिए पानी में तैर रहे थे, और उनकी टिमटिमाती रोशनी पूरे तालाब को एक जादुई चमक दे रही थी। जैसे ही अंजलि ने अपना दीपक पानी में उतारा, उसकी नजर तालाब के दूसरी ओर पड़ी। एक बेहद बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी कमर झुकी हुई थी, ठीक उसी तरह एक दीपक पानी में छोड़ रहा था। उसके चेहरे पर भी बुआ जैसी ही एक अनकही उदासी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा बुआ के पास था। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। अंजलि तेजी से उस ओर भागी। जैसे ही वह करीब पहुंची, उसने देखा कि उस व्यक्ति ने दीपक को पानी में छोड़ने के बाद अपने बक्से से एक मुरझाई हुई कली निकाली और उसे भी धीरे से पानी में प्रवाहित कर दिया। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर लहरा रहा था। किशन, अंजलि के मुंह से अनजाने में निकल गया। बूढ़ा आदमी चौंक कर पलटा। उसकी आंखें अंजलि पर ठहर गईं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, पहचान की और सदियों पुरानी पीड़ा की। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप किशन हैं? बूढ़े व्यक्ति के होठों पर एक कंपी आई, जैसे कोई शब्द बरसों से कैद होकर आजाद होने को तड़प रहा हो। उसने धीमी, कांपती आवाज में कहा, और तुम?
तुम कौन हो जो मेरा यह नाम जानती हो? अंजलि ने उसे बुआ की डायरी और उस संदूकची के बारे में बताया। किशन की आंखों में एक और आंसू छलक आया। राधा, उसने बस इतना ही कहा, और उसकी आवाज में एक पूरी उम्र की कहानी छिपी थी, प्रेम की, विरह की और अनकहे बलिदान की। किशन ने बताया कि वह और राधा बचपन के दोस्त थे, फिर उनका प्यार परवान चढ़ा, लेकिन गांव की रूढ़ियां, जातिगत दीवारें उनके बीच आ गईं। किशन शहर चला गया, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में, इस वादे के साथ कि वह लौटेगा। राधा ने उसका इंतजार किया, आजीवन इंतजार। उसने मुझे एक आखिरी खत लिखा था, किशन ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज निकालते हुए कहा। लिखा था कि वह मेरा इंतजार करेगी जब तक उसकी सांस चलेगी। मैंने उसे वापस आने के लिए कई बार बुलाया, पर हर बार कोई न कोई अड़चन आ गई। समाज, परिवार, सबने हमें अलग कर दिया। किशन ने अंजलि को बताया कि कैसे वह हर दिवाली को इस तालाब पर आता है, राधा के नाम का दीपक जलाने, और यह छोटा सा बक्सा जिसमें राधा के लिखे कुछ पुराने खत और एक सूखा हुआ गुड़हल का फूल है, हमेशा अपने साथ रखता है। गुड़हल का फूल वह है जो राधा ने उसे पहली बार अपने हाथों से दिया था। अंजलि रात भर सो नहीं पाई। बुआ की शांत आंखों में छिपा पूरा ब्रह्मांड आज उसके सामने खुल गया था। सुबह होते ही वह बुआ के पास पहुंची, जो हमेशा की तरह तुलसी के पौधे के पास बैठी थीं। अंजलि ने उनके हाथ पकड़े। बुआ, उसने कहा, उसकी आवाज में एक नई गहराई थी। क्या आप किशन को जानती हैं? राधा बुआ ने अपनी आंखें खोली। की आंखों में वही घबराहट थी जो अंजलि ने उस दिन संदूकची के वक्त देखी थी, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी शांति भी घुल गई थी, जैसे कोई बहुत पुराना घाव अचानक से खुल गया हो, लेकिन अब उस पर मरहम लगने की उम्मीद जगी हो। राधा बुआ ने अंजलि के हाथों को अपने हाथों में कस लिया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, जो बरसों से किसी सूखे कुएं में कैद थे। किशन, उन्होंने फुसफुसाया। वह कहाँ है अंजलि? क्या वह अभी भी? अंजलि ने उन्हें किशन के तालाब पर आने की बात बताई, उसके हाथों में उसी गुड़हल के फूल और खतों वाले बक्से की कहानी सुनाई। राधा बुआ ने आंखें बंद कर लीं, और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। बरसों बाद एक अधूरी कहानी को शायद पूरी होने की उम्मीद थी। कुछ दिनों बाद अंजलि ने बुआ और किशन को फिर से मिलवाया। दोनों बूढ़े शरीर, जिनकी आत्माएं बरसों से एक दूसरे का इंतजार कर रही थीं, उस पुराने बरगद के नीचे मिले जहां उनकी बचपन की हंसी गूंजी थी। कोई शोर नहीं, कोई जोर से कही बात नहीं, बस दो निगाहें मिली, और बरसों का सन्नाटा एक मधुर गूंज में बदल गया। उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं बताया। जो शब्द बरसों पहले कहे जाने थे, वे अब केवल आंखों की गहराइयों में तैर रहे थे। किशन ने अपनी संदूकची से वही गुड़हल का सूखा फूल निकाला और राधा बुआ के हाथों में रख दिया। बुआ ने उसे अपने आंचल से लगा लिया। किशन और राधा बुआ कुछ और साल साथ रहे, बस एक दूसरे के पास बैठकर, पुरानी बातें साझा करते हुए, और कभी कभी बस खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते हुए। कि प्रेम कहानी कभी पारंपरिक रूप से पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने अंतहीन इंतजार और अथाह प्रेम से एक ऐसी दास्तान लिख दी थी जो शब्दों से कहीं परे थी। अंजलि ने उस गांव और अपनी बुआ में एक नया जीवन देखा। उसे समझ आया कि प्रेम केवल हासिल करने का नाम नहीं है, वह त्याग, इंतजार और खामोशी में भी अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकता है। मृत्युओं का वह गूंजता सन्नाटा अब अंजलि के दिल में भी उतर चुका था, एक ऐसी विरासत बनकर जो उसे जीवन की गहरी सच्चाइयों से जोड़ रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।